परमानंद दास जी क्या कह रहे हैं? नवल कुंवर पे वारो, नवल कुंवर पे वारो, यह तन नवल कुंवर पे वारो, यह तन नवल कुंवर पे वारो। आप कहोगे हे परमानंद दास जी, हम ऐसे बढ़िया तन को, इतने बढ़िया छरेरे अपने वदन को, ऐसी सुंदर जुल्फों को, इतने सुंदर नेत्र नाक कान, इसको किसी और पर ना डाल के हम ठाकुर जी पे मार दें, उससे हमें मिलेगा क्या? परमानंद दास जी कह रहे हैं क्या मिलेगा, सुनो। नवनी कुंज में गौर श्याम तन, 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 हे बारंबार निहारो, ओ बारंबार बारंबार निहारो, हे नवल कुंवर पे वारो, नवल कुंवर पे वारो, यह तन नवल कुंवर पे वारो, यह तन नवल। हे परमानंद स्वामी के मिले बिन, परमानंद स्वामी के मिले बिन, और काज सब वारो, ओ और काज सब और काज सब वारो, काज सब नवल कुंवर पे वारो, नवल कुंवर पे वारो, यह तन नवल कुंवर पे वारो, यह तन नवल। आप सब लोग एक पद गाते हैं,
शाह मेरो सावरो रीझे ओ बाला वही है, ताल बदल गई है। इसी पद में मीराबाई एक बात कहती हैं, या तन की मैं करूं किंकरी साधा संग रहूंगी। ये तन मैंने संसार के लिए नहीं पाया है, ये तन मैंने श्याम सुंदर के लिए पाया है। नेत्रों की ऊर्जा, नासिका की ऊर्जा, कानों की ऊर्जा, जिह्वा की ऊर्जा, हाथों की ऊर्जा, चरणों की ऊर्जा, मन की ऊर्जा, देह की ऊर्जा, सब श्याम सुंदर के लिए है। इस पर और किसी का अधिकार नहीं हो सकता। वही बात यहाँ पर श्री परमानंद दास कह रहे हैं, नवल कुंवर पे वारो, नवल कुंवर पे वारो, यह तन नवल कुंवर पे वारो, यह और ये सिद्धांत है दत्त धाम में रहने का। कल 5 की जगह 4 बजे उठ गए तो हमारे संग वाले सब नहा करके फिर सो गए कि आज तो जल्दी नहा लिए हैं। 4:30 बजे नहा लिए तो नहा करके फिर से सो गए। तो मतलब ये कोई स्नान करना कोई वो थोड़ी है कि बस ये तो ठीक है करना है, नहाना है, उसके बाद फिर सोने का मतलब क्या होता है? आप शयन किए मतलब पूर्णतया रात्रि की तरह फिर से अपवित्र हो गए। हमारी नींद लगती है कई बार क्योंकि 2 घंटा 1.5 घंटा, हमारी तो मेहनत किसी को दिखती ही नहीं है भैया, क्या बताएं हम। सुबह उठकर के स्नान, गुरुजी हम कितनी मेहनत करते हैं, या तो आप 4 मेहनत कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, यहाँ पे और कोई मेहनत नहीं कर रहा है। तो लंबकनाथ पीछे से देख रहे हैं। कभी कभी हमको लगता है कहीं मैंने कभी पुरुषार्थ करने का मन बना लिया और 16 महीने के लिए अगर मैं यहाँ आ गया तो मैं तो बिल्कुल जो है तितली बन जाऊंगा, उड़ता डोलूंगा फिर, और हमारे संग वाले सब हाथी बन जाएंगे। क्योंकि बिल्कुल दया नहीं आती हमारे ऊपर कि भाई ये आदमी 2 घंटा सोया है, सुबह उठ के स्नान करके फिर जप में बैठ गया है, अपना जप पूरा जब तक नहीं होगा तब तक उठ नहीं सकता है, पूरे दिन हमको बोलने का अधिकार नहीं है। हमारे 1-2 पंडित जी ऐसे हैं, अब बोल तो सकते नहीं है, मौन है, सूर्यास्त तक काम इतने होते हैं, अब उनको मैं इशारा करके बताता हूं जैसे तैसे। तो अब तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के नहीं समझना चाहते। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अब मैं कहूंगा चाय पिएंगे, अच्छा दूध पिएंगे, अच्छा तो आप तो अनुष्ठान में हो, बाहर का तो कुछ सोडा वोडा तो पी नहीं सकते। पानी मांग रहे हैं, भाई दे दो। नहीं पानी नहीं समझ, ये तो मैं सामान्य बात बता रहा हूं, नहीं समझ में आ सकता पानी। एक पंडित जी को हमने कहा कि बाहर से जाओ, अब मौन था तो मैंने कहा 30 पुष्प तोड़ के लाओ। 3000 की संख्या अगर गिननी है तो 10 पुष्प, एक माला पर 1 पुष्प खिसकाते रहेंगे, तो 30 की हमने, अब गुरुजी 30 कैसे बताएंगे? 3 और फिर ये 0। अब वो क्या समझ रहे हैं? 3, इसमें भी तो 3 है, 6।
मैं कह रहा हूं भाई 3 2 बारी कर दूंगा, 6 बोलना होगा तो 3 और यूं कर रहा हूं तो इसका मतलब 3 और 0 30 ही हुआ ना। अब मैं ये और ये करता हूं तो वो कहते 6 नहीं भाई। हाँ गुरुजी अब समझ आया, ऐसे और ऐसे नहीं करना है, ऐसे और ऐसे करना है, चक्का ने तब समझ आएगा 30 है। तो हमारे सब मित्र लोग हैं, इन पर कोई ऐसी बात नहीं, सब ये लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि हमारा मन लगता रहे, ताकि हमारा मनोरंजन होता रहे, फिर डांट पड़े, फटकार हो, थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो तो सब आनंद है। लेकिन मूल बात पर आते हैं, उद्देश्य क्या है आपका? उद्देश्य से सुख दुख आनंद सबका निश्चय हो जाता है। हम आपसे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं भैया, शनि की 7.5 भी आपके उद्देश्य को देख करके आती है जीवन में। अगर आपका उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति नहीं है, अगर आपका उद्देश्य भगवत दर्शन नहीं है, अगर आपका उद्देश्य परमार्थ नहीं है, तो शनि महाराज बैठे रहते हैं। बोले अच्छा क्या है उद्देश्य? फिर बोले संसार के सारे विषय उद्देश्य हैं। तो बोले थोड़ा हमको भी जगह दीजिए आने की, आ जाते हैं कुंडली में। लेकिन श्री प्रहलाद जी महाराज आज जिनका पावन उत्सव है, जब अनेक प्रयासों पर भी नहीं मरे, तब प्रहलाद जी महाराज से हिरण्यकश्यप कहता है, बोले तू मरता क्यों नहीं है? अरे ज्योतिषियों को बुलाओ, जरा इसकी कुंडली देखो कौन सा ग्रह लगा है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी ज्योतिषी गुरुदेव को बुला करके क्यों श्रमित करा रहे हैं, मैं बताता हूं ना मेरी कुंडली में कौन सा ग्रह है। बोले कौन सा ग्रह है? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीश्वर। मेरे कुंडली में कृष्ण ग्रह लगा है। ये कैसा ग्रह है? कृष्ण ग्रह। बोले शनि के साथ राहु आ सकता है, केतु आ सकता है और आदि आदि दशाएं ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन ये एक ग्रह ऐसा है, ये जहां आता है वहां सारे ग्रह चले जाते हैं, फिर कोई ग्रह नहीं आता पिताजी। कृष्ण ग्रह जिसके जीवन में आता है उसके यहाँ पर और कोई ग्रह नहीं आते। उद्देश्य अपना स्पष्ट कर लीजिए बंधुओं, फिर देखिएगा मेरे भाइयों, मेरे सुंदर बहनों, कितना आनंद आएगा जीवन में। उद्देश्य अपना स्पष्ट कर लीजिए, उद्देश्य क्या है? परमानंद दास जी कह रहे हैं, नवल कुंवर पे वारो, नवल कुंवर पे वारो, यह तन नवल स्पष्ट कीजिए।